गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार मैं एक ऐसी अवस्था में पड़ गया था, एक ऐसी परिस्थिति में फंस गया था जहां पे मेरे गुरुदेव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े थे और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पहले किसे सम्मान दूं, पहले किसके चरणों को स्पर्श करूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। एक तो जो स्वयं ईश्वर हैं, साक्षात परमपिता परमात्मा हैं, और दूसरे जो परमपिता परमात्मा के ही बराबर का ओहदा रखते हैं। तो ऐसे में मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं, और कोई भी व्यक्ति जब मुसीबत में पड़ता है तो उसे बाहर निकालने के लिए उसका गुरु ही आगे आता है। तो कबीरदास जी के गुरुदेव ने उनकी तरफ इशारा किया और कहा कि मैं भगवान से बड़ा नहीं हूं, इसीलिए आप पहले गोविंद को प्रणाम कीजिए और उसके बाद मुझे प्रणाम करें, जिससे मेरा भी सम्मान बढ़ेगा। कोई भी गुरु अपने आप को कभी भी ईश्वर से बड़ा नहीं मानता। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना गुरु के हमारा ये शरीर जो है वो विष की बेल के समान है, और यदि इसे गुरु रूपी अमृत का कुआं यानी कि खान मिल जाए तो दोस्तों हमारा जीवन बहुत उन्नत हो सकता है। लेकिन अपने गुरु को जीवन में लाने के लिए यदि हमें अपने शीश का भी दान करना पड़े तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना इस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए आप भी अपने जीवन में गुरु बनाइए, और अगर गुरु हैं तो उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें महत्व दीजिए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी लिखते हैं कि मैं अपने गुरु का वर्णन नहीं कर सकता, चाहे मैं पूरी धरती को कागज बना दूं, चाहे मैं सभी वृक्षों को, वनों को लेखनी बना दूं यानी कि कलम बना दूं, चाहे मैं 7 समुद्र जो हैं उनकी स्याही कर दूं, लेकिन फिर भी गुरु का गुण मैं बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। इतनी मेरी क्षमता नहीं है और ना ही मेरी इतनी औकात है। गुरु का गुणगान, उसका पद, उसकी महिमा इतनी बड़ी है कि आज तक उसका कोई भी बखान नहीं कर सकता, और ना ही कोई गुरु का बखान कर पाया है। उसी तरह हमें भी अपने गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए, जिससे वो हमारे जीवन में एक बेहतरीन ढंग से रोल प्ले कर सके और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करवा सके, जिससे हम इस जीवन को उन्नत बना सके। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो, आप हो शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि बोलना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें बोलना तो आता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्या बोलना है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए यानी कि ऐसे शब्द बोलिए जिससे आपका मन भी अच्छा रहे, दिल खोल के बोलिए।
कोई भी कपट छल से मत बोलिए, कोई भी मंशा रखते हुए मत बोलिए और ऐसी वाणी बोलिए कि आप तो खुद मजे लें, आपको तो मजा आए, आनंद आए, साथ ही साथ दूसरे का मन भी प्रफुल्लित हो जाए, दूसरे का मन भी प्रसन्न हो जाए, चाहे वो दूसरे की तारीफ करना हो, चाहे उसके अच्छे कामों को प्रदर्शित करना हो। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में उन्नति करते जाते हैं और आप सफलता के उन सिद्धांतों को सीखते जाते हैं, अप्लाई करते जाते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। किसी भी व्यक्ति को कभी भी दुखी ना करें और अच्छे शब्दों का यूज करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर भैया, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ऐसा वृक्ष जो ना तो व्यक्तियों को छाया देता है और ना ही लोगों को आसानी से फल उपलब्ध कराता है, ऐसे वृक्ष का, ऐसे पेड़ का, ऐसे खजूर के पेड़ का कोई भी व्यक्ति सम्मान नहीं करता है। उसी तरह यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप लोगों की मदद नहीं करते हैं, लोगों की सहायता नहीं करते हैं, मुसीबत में उनकी मदद नहीं करते हैं, तो आपका व्यक्तित्व किसी काम का नहीं है, आपका इस दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है, किसी काम के नहीं हैं आप। इसलिए सदैव लोगों की मदद करें जिससे आप महत्वपूर्ण बने। दोस्तों, प्रकृति बिना किसी से अपेक्षा रखे अपना कर्म करती है। वृक्ष कभी ये नहीं कहते कि मैं अपने फल स्वयं खाऊंगा, आप उसको पत्थर मारते हैं तब भी वो आपको फल देता है। लेकिन दोस्तों, खजूर का पेड़ ऐसा नहीं करता, सभी वृक्ष करते हैं। खजूर का पेड़ सिर्फ कांटे फैलाता है और अच्छे से छाया भी नहीं देता और ना तो आसानी से फल उपलब्ध करवाता है। इसलिए जितना हो सके लोगों के लिए आसान बनिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए कबीरा, निर्मल करे सुहाए। इस दुनिया में हम में से किसी को भी अपनी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही हम अपनी बुराई खुद कर सकते हैं और ना ही तो करते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आप अपनी बुराई नहीं करते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर सकते और इसके लिए आपको एक निंदक अपने पास रखना चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपकी बेइज्जती करता हो, बार बार आपकी कमियां आपको बताता हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब आपके पास रहेगा तो आप गलती करने से बचेंगे और आप हर बार और इंप्रूव होते जाएंगे, अपनी गलतियों को सुधारते जाएंगे और ऐसा व्यक्ति आपको पूर्णतः निर्मल बना देगा, आपको पूर्णतः शुद्ध बना देगा, जिससे आप में कभी भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। इसलिए जो व्यक्ति आपकी बेइज्जती करता है उसका सम्मान करे, जो व्यक्ति आपकी कमियां निकालता है उसका सम्मान करे, क्योंकि उसने आपको एक मौका दिया है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बदलने का। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति दूसरों को बुरा बताने में लगा हुआ है, वो हमेशा दुनिया में ही बुराई देखता है। लेकिन जब कबीरदास जी ये देखने के लिए निकले कि आखिर बुरा है कौन, तो दोस्तों उन्हें दुनिया में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि ये संसार ना तो अपने आप में अच्छा है ना ही बुरा है। इस संसार में दोनों ही तरीके के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, कहीं अगर बुराई है तो वो है हमारे मन के अंदर, वो है हमारे हृदय में, वो है हमारी दृष्टि में, यानी कि जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके ऊपर है, आपके अंदर है, आपकी आंखों में है। इसलिए हमेशा अच्छा देखने का प्रयास करें तो आपके जीवन में अच्छा होगा और आप लोगों को अच्छे पसंद आएंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई,
सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें चोट लग जाती है या हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे सभी रिश्तेदार हमारे पास आते हैं मिलने के लिए और कहते हैं कि ये कैसे हो गया, कब हो गया, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, चलो इलाज करवाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वही रिश्तेदार यदि दुख में आने के बजाय सुख में उनका हाल पूछे, सुख में उनके पास आए, तो दोस्तों दुख की नौबत ही नहीं आएगी, दुख होगा ही नहीं। इसलिए अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को समय पर याद करें और जब अच्छे दिन चल रहे हैं तब याद करें। और दोस्तों, हमेशा उनका साथ दें, जिससे आप समाज में एक अच्छा ओहदा प्राप्त कर पाएंगे और आप सभी समाज के लिए पसंदीदा बन पाएंगे और आपका सभी लोग सम्मान कर पाएंगे। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका सभी सम्मान करते हैं, वही दुनिया में महान होता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो रे भैया, मैं रोंदूंगी तो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, और कर्म अगर उसने किया है तो उसको फल जरूर मिलेगा। यदि एक व्यक्ति, एक कुम्हार आज माटी को कुचल रहा है तो कल वही माटी उसको भी कुचलेगी। उसी तरह यदि आज हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो कल हमें भी कोई कष्ट देगा, कोई दुख पहुंचाएगा, कोई परेशान करेगा। दोस्तों, इस दुनिया में एक विधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी है सो तस फल चाखा। यानी कि इस दुनिया में विधान है कर्म के फल का, यानी कि जैसा आप कर्म करेंगे बाय प्रोडक्ट है आपको उसका फल मिलना। यदि आप अच्छा कर्म करते जाएंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और आप और ज्यादा अच्छे बनते जाएंगे। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आप और भी बुरे बनते जाएंगे और आपको बुरा फल मिलेगा। इसलिए सदैव अच्छा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए निस्वार्थ भाव से। मन के मते न चालिए, मन के मते अने, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर अब सा नहीं, ए साधु कोई एक कबीरा, ए साधु कोई एक। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो आपका मन है ना, उसकी कभी बात मत मानिए, उसकी बातों में कभी मत आइए, क्योंकि ये आपको ऐसा फंसाएगा कि आपको ऐसी जगह लेके चला जाएगा कि आप जीवन में बहुत ज्यादा पछताएंगे। इसलिए इसको जितना हो सके अपने पास रखिए, इसे संयमित करके रखिए, अपनी इंद्रियां, अपनी मन और अपनी बुद्धि के द्वारा इसको पकड़ के रखिए, इसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये एक बार आपके कंट्रोल से बाहर चला गया तो ये आपको अनकंट्रोल्ड कर देगा और आपकी लाइफ को अस्त व्यस्त कर देगा। तो इसलिए अपने मन को हमेशा बिजी रखें, किसी काम में लगाए रखें और कंट्रोल करके रखें। जैसे ही ये भागने का प्रयास करे, इसको दोबारा से पकड़ के लाओ और उसी काम में लगा दो। इस तरह आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो दुनिया पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मनुआ तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। मनुआ तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही ते गिर पड़ा, या माया के पास रे भैया, या माया के पास।
कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा मन है ना, वो उड़ उड़ कर जाता है और आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ता है, लेकिन जैसे ही इसे आकर्षण दिखता है, जैसे ही इसे तृष्णा दिखती है, जैसे ही इसे भोग विलास दिखता है, जैसे ही इसे माया दिखती है, दौलत दिखती है, तो ये उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और जमीन पे आके गिर पड़ता है। फिर इसका उड़ना किस काम का हुआ। इसीलिए अपने मन को ना सिर्फ लालच में बिल्कुल भी ना लगाएं, कभी भी ना लगाएं, हमेशा ईश्वर की भक्ति करें और सदैव सन्मार्ग पर चले, क्योंकि दोस्तों ये जो मन है ये हमेशा लालच की ओर जाता है। कभी आपको आकर्षण में बांधने का प्रयास करेगा तो कभी आपको बुरा करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन आपको इसे अपने कब्जे में रखना है, वही आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो कब आप अर्श से फर्श पर आ जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा मन जो है वो चाहे हम किसी भी स्तर पर हो हमेशा भोग विलास की ओर ही भागता है, हमेशा तृष्णा की ओर ही भागता है। इसीलिए इसको हमेशा अपने कंट्रोल में रखें। माया मोई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। माया मोई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा नाम यूं कह गया कबीर रे भाई, यूं कह गया कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कितने ही लोग आए और कितने ही लोग चले गए, लेकिन जो उनकी इच्छा थी ना धन कमाने की, वो कभी नहीं गई। वो हमेशा अगर थी वो उनकी इच्छा है कि वो एक कार लेंगे, तो फिर वो कार के बाद उनको एक बड़ा घर भी चाहिए। एक बड़ा घर के बाद उनको किसी बड़े टापू पर, उनको किसी बड़े आइलैंड पर एक बड़ा सा पूल भी चाहिए, एक बड़ा सा हाउस भी चाहिए। उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और वो अपने मन को संयमित नहीं कर पाते हैं। इसलिए ना तो कभी माया मरती है और ना ये मन की इच्छाएं मरती हैं। इंसान मरता है, जीता है, आता है, जाता है, लेकिन ये इच्छाएं कभी भी नहीं पूरी होती। इसलिए आप इनको जितना संयमित रखेंगे उतने ही जीवन में कामयाब बनेंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है मेरा कबीरा, क्या लगे है मेरा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस दुनिया में क्या लेकर आया था, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं थे जब मैंने जन्म लिया था, लेकिन आपने मुझे इतना कुछ दिया है। हे ईश्वर, ये मेरा नहीं है, ये आप ही का है, और जब मैं जाऊंगा तो ये कुछ मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए और ना मुझे ये चाहिए। ये जो कुछ भी है मैं आपको अर्पित करता हूँ और ये सब आप ही का है। और आज मैं जो कुछ हूँ वो आप ही की कृपा से हूँ, और जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो भी आप ही की कृपा से कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर कोई क्षमताएं नहीं है, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो आप ही का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तेरा साई तुझ में है, जो बहुपन में बास। तेरा साई तुझ में है, जो बहुपन में बास। कस्तूरी का हिरन जो फिर ढूंढे घास, फिर ढूंढे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं और गिरजाघरों में ढूंढते हैं, लेकिन दोस्तों ईश्वर तो आपका भी आपके अंदर बैठा हुआ है और मेरा भी मेरे अंदर बैठा हुआ है, मेरे मन में बसा हुआ है। इसलिए बाहर क्या खोजते हो, अपने अंदर खोज के देखो कि वो ईश्वर कहाँ है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह जो मृग होता है वो कस्तूरी जो एक खुशबू होती है उसके पीछे जीवन भर भागता रहता है, लेकिन वो ये पता नहीं कर पाता, वो ये कस्तूरी मृग ये पता नहीं कर पाता कि जो सुगंध आ रही है ना वो उसी की नाभि से निकल रही है, उसी के अपने शरीर से निकल रही है। इसी तरह हम भी जीवन भर भागते रहते हैं दुनिया भर में ईश्वर को खोजने के लिए, लेकिन ईश्वर तो हमारे हृदय में वास करते हैं हमेशा। कबीरा गर्व ना कीजिए, कब हो न हंसिए को।
कबीरा गर्व ना कीजिए, कबहु न हंसिए को, अजय नाव समुद्र में का जाने का होए, कबीरा का जाने का होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी पद पर चले जाओ, क्योंकि दोस्तों पता नहीं कब इस समुद्र रूपी नाव में, समुद्र में, इस जीवन रूपी समुद्र में जो नाव चल रही है, यानी हम चल रहे हैं, वो कब डूब जाए, कब वो मछली आ जाए और हमें उलट पुलट कर जाए। उसी तरह दोस्तों हम भी कभी भी नष्ट हो सकते हैं, इसलिए ना तो किसी पर हंसिए, ना किसी का मजाक उड़ाइए, ना खुद पर घमंड कीजिए, ना खुद पर अभिमान कीजिए, बस ईश्वर का सानिध्य समझते हुए कर्म करते जाइए। और मित्रों ये जीवन हमारा समुद्र की तरह है, जिसमें कब पता नहीं किधर से धक्का लग जाए, कौन सी लहर आ जाए जो हमें डुबा दे, इसलिए हमेशा विनम्र रहिए और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का अम्बुआ कहाँ से पाए, अम्बुआ कहाँ से पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म किया है, कोई ऐसा काम किया है जिसका आज तुम्हें गलत परिणाम मिल रहा है, तो पछता क्यों रहे हो। जैसे पेड़ बोओगे वैसा ही तो फल मिलेगा। यदि बबूल का फल बोओगे तो क्या मिलेगा आपको, बबूल ही मिलेगा, ना कि आम। अगर आम चाहिए तो आम का फल बो, यदि अच्छा फल चाहिए तो अच्छे कर्म करो, ना कि चोरी करके आप धन एकत्रित करो और आप सोचो कि मैं अमीर बन जाऊंगा। कभी नहीं बन पाएंगे, जीवन भर चोरी ही करते रहेंगे। ऐसा कोई भी चोर नहीं है जो चोरी चोरी कर करके अमीर बन गया हो। इसीलिए गलत काम कभी मत कीजिए और हमेशा सच का साथ दीजिए और अच्छे कर्म कीजिए जिससे परिणाम अच्छे आए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपने थोड़ा सा भी कर्म किया है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको उसका फल, मेरी जिम्मेदारी है उसका फल देना आपको। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को हो, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को हो, शीश चढ़ाए पार ले जात न देखा कोई, कबीरा जात न देखा को। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जीवन में उतना ही धन एकत्रित करना चाहिए जितना हम उसे खर्च कर सके, जितना हम उसे व्यय कर सके, और व्यर्थ में धन एकत्रित करने से कोई भी लाभ नहीं है। क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो कि स्वर्ग जा रहा हो और धन की पोटली अपने सिर पर लेकर जा रहा हो। सभी को सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है, इसलिए केवल उतना ही धन एकत्रित करें जितना काम में आए, और जो धन एकत्रित किया है उसे धर्म के कार्य में लगाएं, नहीं तो दोस्तों वो धन आपको डुबा देगा। जिस तरह काला धन जो लॉकडाउन में बंद हो गया तो सबका रुपया सड़ गया अपने घर में, उसी तरह दोस्तों धन सिर्फ उतना ही एकत्रित करें जितना आवश्यक हो, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपको कोई काम करना है और उसे आज करना चाहिए आपको, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं चलो कल करते हैं, कल भी समय है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी कल पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कल तो हर रोज आता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए कल पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। कल हो या ना हो, जो भी करना है आज ही करो, अभी करो, जिससे भविष्य की चिंता ना रहे और हमारे काम भी संपूर्ण हो जाएं।